दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने हेतु उनको कोचिंग करने के लिए अनुप्रति योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कोचिंग की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग की फीस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के प्रथम चरण के आवेदन मार्च अप्रैल माह में हो चुके थे और जिन्होंने आवेदन किए थे उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं, इसकी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। प्रथम चरण में कई विद्यार्थी इस योजना में आवेदन करने से वंचित रह गए थे। अब इस योजना में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अपडेट ये है कि द्वितीय चरण के आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, वह साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने हेतु अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुफ्त में कोचिंग करने के लिए कोचिंग की फीस का पुनर्भरण किया जाता है। इसमें 30,000 विद्यार्थियों को कोचिंग की फीस राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत जो द्वितीय चरण के आवेदन है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के द्वितीय चरण के आवेदन 10 जुलाई से स्टार्ट होंगे। इसके लिए पोर्टल है वो 10 जुलाई से ओपन हो जाएगा और आप आवेदन कर सकेंगे। पिछले जो आवेदन थे वो 4 से 30 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए थे, जिनमें आपको मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। अब द्वितीय चरण के आवेदन के लिए पोर्टल शुरू किया जाएगा, वो है जो 10 तारीख से चालू होगा। तो आप अपना आवेदन, अगर आप प्रथम चरण में आवेदन करना भूल गए हैं तो द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो अनुप्रति योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। अन्य राज्य का जो कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर सकता। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वो ही आवेदन कर सकेगा। दूसरा, उसके परिवार की वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक अगर आपकी इनकम है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सामान्य श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी में सिर्फ बीपीएल को ये आवेदन करने की छूट है। बाकी सामान्य श्रेणी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो कोई भी आवेदन नहीं कर सकता। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इसमें छूट दी हुई है। अन्य सभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और एमबीसी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ सामान्य श्रेणी को छोड़कर और सभी को आवेदन करने की छूट है। अगर किसी के माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके माता पिता में से कोई भी पे मैट्रिक्स एल लेवल 11 से अधिक का वेतन नहीं उठा रहा हो और उनकी जो पारिवारिक वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं 12वीं तो होनी ही चाहिए। ये नहीं कि आप 8वीं पास भी आवेदन कर पाओगे। 10वीं पास या 12वीं पास वाले ही आवेदन कर सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आवेदन हैं। तो वो आप जब आवेदन करोगे तो आपको जिस पद के लिए आप कोचिंग कर रहे हो उसके हिसाब से आपको आवेदन की योग्यता क्या है वो पता चल जाएगी। इसके लिए मैं आगे डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा आवेदन कैसे करना है। साथ ही अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा जो आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। उसमें लगभग 600 सीट है। आरपीएससी द्वारा आरएएस की है उसके लिए 1500 सीट है। आरपीएससी द्वारा एसआई की भर्ती आती है उसके लिए 2400 सीट है। रीट के लिए 4500 सीट है। साथ ही
जो बड़ी इसमें सबसे बड़ी सुविधा जो देती है वो है इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो छात्र होते हैं, जो नीट और जेई के छात्र होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा 12,000 सीटें हैं और उनको किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत भी नहीं होती। 10वीं के परसेंटेज के बेस पर उनको इसमें आवेदन करने को मिल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 10वीं में और अच्छे मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है और 10वीं की योग्यता के बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य भी इसमें हैं, जैसे क्लेट में आप 2100 सीट हैं, CAFC में 300 सीट है, CSFET में 300 सीट है, CMFSC में 300 सीट हैं। इस प्रकार टोटल 30,000 सीटों पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए। अब बात करते हैं अपन आवेदन के लिए जो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो आपका जन आधार कार्ड तो बना हुआ होना ही चाहिए। आजकल राजस्थान के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई आवेदन करना है, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे किसी योजना से रिलेटेड हो, या फिर कोई मान लीजिए शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश भी लेना हो गवर्नमेंट के, तो उसके लिए आपको जन आधार कार्ड तो अति आवश्यक कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक परिवार का जन आधार कार्ड तो बना हुआ होना ही चाहिए, अन्यथा आप कोई भी राजस्थान सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। दूसरा है आपका आय प्रमाण पत्र, जो कि 8 लाख रुपए से कम का बना हुआ होना चाहिए। 8 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तभी आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट होनी चाहिए। मान लो आप सपोज करो नीट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, तो नीट के लिए आपको इसकी योग्यता है 10वीं, और 10वीं पास तो आपको होना ही चाहिए, वो आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। फिर कोचिंग में एडमिशन का प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कोचिंग का प्रमाण पत्र आपको सिलेक्शन होने के बाद में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कोचिंग में एडमिशन लें। आप कोचिंग में एडमिशन पहले आप फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए, उसके बाद में अप्लाई करने के बाद में आपका जब सिलेक्शन हो जाए कोचिंग में, तो उसके बाद में आप कोचिंग से एडमिशन ले सकते हैं और कोचिंग से प्रमाण पत्र लेके आप कोचिंग में जमा करवा दीजिए। मूल निवास आपका बना हुआ होना चाहिए, वो राजस्थान राज्य का ही मूल निवासी होना आवश्यक है, इसीलिए आपको मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र, अगर EWS है तो EWS का प्रमाण पत्र आपका आवश्यक है, और सामान्य जाति के लिए BPL काफ़ी होगा, BPL का राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी SSO ID अति आवश्यक है, क्योंकि SSO ID से ही आप आवेदन कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस प्रकार आप अपना आवेदन अनुप्रति योजना में कर सकते हैं। और राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके अंतर्गत आप फ्री में कोचिंग कर सकते हैं और इसके लिए जल्दी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर करें, और आगे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अनुप्रति योजना में किस प्रकार आवेदन करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।